नमस्कार दोस्तों, ट्रेन पायलट चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट पर होने वाली भर्ती के मेडिकल परीक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, A1 मेडिकल टेस्ट जो है रेलवे का सबसे टफेस्ट मेडिकल टेस्ट माना जाता है, क्योंकि रेलवे डॉक्टर जो है बहुत ही बारीकियां से जांच करते हैं, हर एक टेस्ट को अच्छे से देखते हैं, उसके बाद ही आपको मेडिकल फिट का मेमो देते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ए वन मेडिकल फिट का क्राइटेरिया क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब मैंने टेस्ट दिया था, मेडिकल टेस्ट दिया था, तो उस वक्त क्या क्या टेस्ट किए गए थे और किस तरह से मेरा टेस्ट हुआ था, सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मेडिकल का टेस्ट होता है और किस तरीके से हमें टेस्ट देने से पहले हमें क्या-क्या ख्याल रखने होते हैं, किस तरीके से टेस्ट के दौरान जो है हमें ख्याल रखने होते हैं, सारी जानकारी को इस वीडियो में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि A1 मेडिकल का क्राइटेरिया क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं। तो गूगल पर आने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे A1 मेडिकल टेस्ट लिस्ट। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि A1 मेडिकल टेस्ट में कौन-कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका कॉमन टेस्ट इन A1 मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए सबसे पहले इसमें आता है आपका विजन टेस्ट, जिसमें कि आपका डिस्टेंस विजन और नियर विजन, कलर ब्लाइंडनेस और डेप्थ परसेप्शन एंड बाइनोक्यूलर विजन, ये आपको टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपका हियरिंग टेस्ट है कि आपका कान में किसी टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये टेस्ट किए जाते हैं। फिर उसके बाद है कार्डियो वैस्कुलर एग्जामिनेशन, जो कि आपका ईसीजी बोलते हैं, तो इससे आपका हार्ट का कंडीशन को मालूम चलता है, तो ये आपका टेस्ट है। ये है A1 मेडिकल टेस्ट का कैटेगरी के अंदर कि ये पूछा जाता है। उसके बाद आपका एक्स-रे आता है, जिसमें कि आपका लंग्स जो है कैसा वर्क कर रहा है, एक्टिविटी कैसा है, ये जानने के लिए आपका एक्स-रे टेस्ट किया जाता है। उसके बाद है ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, जिसमें कि बहुत सारे टेस्ट कर लिए जाते हैं, जैसे एचआईवी हो गया, ब्लड शुगर जाँच हो गया, तो ये सब जानकारियाँ उनको ब्लड ब्लड टेस्ट से मालूम चलता है। और यूरिन टेस्ट से आपका किडनी का जो कैसा कंडीशन है किडनी का, ये पता चलता है यूरिन टेस्ट से, तो इसके लिए हमें यूरिन टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, हाइट, वेट एंड ओवरऑल फिजिकल कंडीशन, तो यहाँ पे आपका रेलवे की कोई भी जो आपका मेडिकल होता है, इसमें किसी भी में भी हाइट चेक नहीं किया जाता है और ना ही आपका चेस्ट का साइज़ चेक किया जाता है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। और आपका मेंटल हेल्थ असेसमेंट, मतलब कि आपका मेंटल हेल्थ कैसा है, तो वो बातों-बातों में वो चेक कर लेते हैं। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, ऐसा तो कुछ वहाँ पे पूछते नहीं है कि ये, लेकिन हाँ, आँख के बारे में जो आइज़ का है उसके बारे में वो ज़रूर एक बार पूछ लेते हैं, या फिर खुद से वो उनको देखने से मालूम चल जाता है कि सर्जरी वगैरह हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। तो वो ये है आपका A1 मेडिकल टेस्ट के एग्ज़ामिनेशन का एक क्राइटेरिया, जो कि आपको रेलवे में ये टेस्ट किया जाता है। इसमें और भी चीज़ आते हैं, जिसमें नौकनी, फ्लैट फुट ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ पे रेलवे के कंडीशन में ये चीज़ नहीं दिया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि जब मैंने 2018 में मेडिकल टेस्ट दिया था, तो उस दौरान हमसे क्या-क्या टेस्ट लिया गया था और किस तरह से टेस्ट लिया गया था। तो मेडिकल का जो टेस्ट होने वाला है, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही आपसे ₹24 का आपका एक मेडिकल टेस्ट के लिए आपसे चार्ज ले लिया जाएगा और एक पेपर बनाकर मेडिकल के लिए दे दिया जाएगा, जो आपका ज़ोनल रेलवे में है, आपको वहाँ-वहाँ भेज दिया जाएगा डिवाइड कर कर कि इतने लोग इस वाले हॉस्पिटल में चले जाइए, इतने लोग इस वाले हॉस्पिटल में चले जाइए। तो वहाँ जाने के बाद आप अपना पेपर को सबमिट करेंगे, उसके बाद वहाँ पर जितने भी मान लीजिए कि 20-25 जो भी लड़के वहाँ पे गए हैं, तो सारे का प्रक्रिया स्टार्ट होगा और उन्हें 2 भाग या 3 भाग में बाँट दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें कुछ को भेज दिया जाएगा ब्लड जाँच के लिए, यूरिन जाँच के लिए, और कुछ को एक्स-रे और ईसीजी के लिए, फर्स्ट टाइम में। उसके बाद उसी दौरान जब जिनका ईसीजी और एक्स-रे हो जाएगा, वो अब चले जाएँगे ब्लड जाँच के लिए, यूरिन जाँच के लिए, और जिनका ब्लड जाँच, यूरिन जाँच हो गया, वो फिर चले जाएँगे ईसीजी और एक्स-रे के लिए। इसी तरीके से करते हैं। तो ब्लड जाँच जब होगा आपका, तो ब्रेकफ़ास्ट से पहले का ही आपसे वो बोलेंगे कि आप बिना ब्रेकफ़ास्ट किए हुए आए हैं ना? तो आप अगर बोलेंगे हाँ, अगर नहीं भी आए हैं तो वो फिर भी वो ले लेंगे, और वो विदाउट ब्रेकफ़ास्ट, आफ्टर ब्रेकफ़ास्ट का वो रिपोर्ट बना देंगे। तो ब्लड जाँच में आपका होगा ये कि आपका ये ब्लड शुगर, एचआईवी जैसे ब्लड के थ्रू जो चेक होता है, वो आपका टेस्ट उसी में कर लेंगे। और यूरिन से आपका किडनी का कैसा आपका वर्क है, कैसा आपका किडनी का स्थिति है, वो जानकारी उनको
यूरिन से मिल जाएगा। और लंग्स में आपका फेफड़े में किसी तरह का इन्फेक्शन या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इसलिए वो एक्सरे का जाँच ले लेंगे और ईसीजी के लिए आपका हार्ट बीट कैसा है, ये जानने के लिए आपका ईसीजी का टेस्ट ले लेंगे। फर्स्ट हाफ में इतना टेस्ट होने के बाद वो फिर आपका सेकंड हाफ में बुलाएँगे, जिसमें कि आपको आई टेस्ट के लिए बिठाया जाएगा। तो आई टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक छोटा-सा बुक देंगे, जिसमें कि आपका नियर विज़न का टेस्ट हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखने के बाद आपका नियर विज़न का टेस्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि वन बाय वन अपने एक-एक आँख को ढक करके और वो लाइन को पढ़ने के लिए, जो लाइन वो बोलेंगे पढ़ने के लिए। जब वो आप कर लेंगे, उसके बाद आपका एक आँख ढक करके जब वो दूर वाला जो डिस्टेंस विज़न है, तो डिस्टेंस विज़न आपका सी कट को चेक करने के लिए बोलेंगे। वो बोलेंगे कि सी कट है, जो अप साइड है, राइट साइड है, डाउन साइड है, लेफ्ट साइड है, जो भी है, उनको हाथ के इशारे से या बोल के उनको बताना होगा। अगर आप वहाँ पे मिस्टेक करते हैं, तो उसी के दौरान वो जाँच लेंगे कि आपका जो विज़न है वो 6/6 नहीं है। तो ये जो है वो बिल्कुल परफ़ेक्ट बताना है कि वो जो सी कट दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक स्टाफ खड़े रहेंगे, वो सी कट को बार-बार चेंज करते रहेंगे। बार-बार वो अप करेंगे और फिर से वो अप कर देंगे। तो मतलब उन्हें ऐसा होगा कि कोई अभी अप बोला है, तो हो सकता हो अगले बार डाउन बोलेगा, जिनको सही से दिख नहीं रहा है। तो वो क्या करते हैं कि आप पूछते हैं कि अब कहाँ है? तो हम बोलते हैं राइट। वो फिर बोलते हैं अब कहाँ है? और अभी भी वो घुमा-घुमा के फिर राइट पर ही छोड़ देते हैं और फिर हमें बोलते हैं अभी भी राइट ही है। तो वो मानते हैं कि हाँ, इनका आँख जो है वो एक्यूरेट परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, मतलब ये तुक्का नहीं मार रहे हैं। तो होता है किन्हीं-किन्हीं का सही नहीं होने पे भी वो थोड़ा तुक्का मारते हैं। एक बार आप बोलते हैं, फिर चलो अंदाज़ पे कि चलो इस पर डाउन किए होंगे, तो वो डाउन बोल देते हैं। तो ये चीज़ को जाँचने के लिए वो बिल्कुल मतलब ट्रिक तरीके से वो बार-बार चेंज करेंगे। तो 4, 5, 6, 7 बार आपसे पूछा जाएगा। ये होने के बाद आपका जो है, आपका कलर ब्लाइंडनेस देखा जाएगा। आपको एक छोटा-सा बुक देंगे, जिसमें कि कुछ रास्ते बने होंगे, वो रास्ते पे आपको हाथ चलाने की एक पेन देंगे। वो मतलब वो चलने वाला नहीं होता, बस एक डमी पेन टाइप का होगा, वो आपको सिर्फ़ वो रास्ते पे चलाने के लिए बोलेंगे। तो वो देख लेंगे, उसके बाद उसमें कुछ नंबर लिखे होते हैं, नंबर वाले भी होते हैं, रास्ते वाले भी होते हैं। नंबर वाले देंगे, तो नंबर वाले पे बोलेंगे कितना नंबर लिखा हुआ है, वो बताना है। आप बिल्कुल बता दिए करेक्ट, ठीक है। 1-2 आप एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस बता दिए, वो 1-2 चेक करते हैं और हटा देते हैं। उसके बाद से आपका क्या होता है कि जो उनका स्टाफ होता है, वो जब आपका कलर ब्लाइंडनेस वाला चेक कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी चेक कर रहे होते हैं, तो वो आपके पीछे खड़े होते हैं और वो बहुत धीमे से आपसे कुछ भी पूछते हैं। कहाँ से आए हैं? कहाँ घर है आपका? बहुत धीमे से कि आप सुन पा रहे हैं कि नहीं। आपका स्पेशली कोई कान का टेस्ट नहीं किया जाता है मशीन-वशीन डाल के। वो आपसे बहुत धीमे से पीछे से पूछेंगे कि आप सामने से होगा तब तो वो आप पकड़ लेंगे कि वो सामने वाला हमसे कुछ बोल रहा है। लेकिन अगर पीछे से खड़े होकर आपसे कुछ भी पूछ रहे हैं, तो जब तक आपको सुनाई नहीं देता तब तक आपको उस पर रिएक्ट नहीं करिएगा। तो पीछे से वो पूछते हैं, तो आप अगर उनका रिप्लाई कर देते हैं, मतलब ये समझते हैं कि ये बिल्कुल इनका हियरिंग पावर जो है ठीक है, कान का फंक्शन जो है वो ठीक है, वो सुन पा रहे हैं। तो इसी इसी तरीके से वो ईयर का भी टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका फाइनल हो जाता है ये ईयर टेस्ट का, और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, नियर विज़न, डिस्टेंस विज़न सब हो गया। ये चेक करने के बाद वो आपको फिर लाइन से खड़े कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि आप अपना-अपना कपड़े जो है वो खोल लीजिए, उसके बाद आपका हाइड्रोसेल का चेक किया जाएगा। फिर डॉक्टर आते हैं, वन बाय वन करके सबका हाइड्रोसेल का चेक करते हैं और चेक करने के बाद फिर से वो अपने सीट पे जाके बैठ जाते हैं और सबका वन बाय वन, जितने भी लोग उस दौरान जो उस शिफ्ट में यानी कि 5, 7 या 8 होंगे, सब लोग को बैठने के बाद वो बोलते हैं सब लोग वहीं पे लाइन से दौड़िए। मतलब एक गोल बना कर के उसी में धीमे-धीमे ही दौड़िए, लेकिन बस दौड़िए, दौड़ने के पोज़ में आप दौड़िए। तो वहाँ पे सब लोग दौड़ते हैं, गोल बना कर के उतना ही दूर में, जितना रूम में उतना जगह है, उतना ही दूर में दौड़ते हैं, ताकि वो चेक करते हैं क्या वो, मेरे ख़्याल से वो नौकनी वगैरह चेक कर लेते हैं, फ्लैट फुट चेक कर लेते हैं, दौड़ने में किसी तरह से तिरछा-मिर्छा चल तो नहीं रहा है, शायद ये चेक करते हैं। ये सब चेक होने के बाद बोलते हैं ठीक है, आप अपने-अपने सब लोग कपड़े पहन लीजिए, उसके बाद फिर कपड़ा पहन लेते हैं सब लोग। उसके बाद जो है, फिर सभी लोग बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करने के बाद आपका जो फिंगर है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड के 5-5 उँगलियाँ का सारे पे थंब लेते हैं, बहुत जगह सिग्नेचर करवाएँगे। आप पास हैं तभी करवाएँगे। अगर आपका किसी तरीके से, किसी तरह से कोई भी टेस्ट में आपका प्रॉब्लम होगा, ईसीजी में हो, एक्स-रे में हो,
आईज टेस्ट में हो, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, कलर ब्लाइंडनेस किसी भी तरीके का होगा, तो वो आपको री-मेडिकल के लिए आपको बुलाएँगे। आप री-मेडिकल भी उसके बाद आप कर सकते हैं, री-मेडिकल अगर आपको वो फिट नहीं किए तो आप री-मेडिकल में जाएँगे, तो वहाँ पे 3-4 टीम मिलकर आपका री-मेडिकल करेंगे। तो री-मेडिकल नहीं हुआ, अगर आप पास हो गए तो आपसे फिंगरप्रिंट वगैरह वो थंब ले लेंगे, पाँचों उँगली का आपका थंब लेने के बाद, फिंगरप्रिंट लेने के बाद उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। बहुत जगह सिग्नेचर करना पड़ता है, लगभग लगता है 10-20 जगह सिग्नेचर करना पड़ता है, जहाँ तक मुझे याद है अभी तक। उसके बाद आपको वो छोड़ देंगे। हम ये जानते हैं कि आप क्या ध्यान रख सकते हैं अभी से, कि आप मेडिकल में किसी तरह का आपको प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपका है कि ब्लड आपका जाँच होगा, शुगर, तो आप शुगर लेवल को मेंटेन कीजिए, इस तरीके से आप प्रॉपर खाना खाइए कि ऐसा ना हो कि सब आप मीठा ही खाए जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप करेला ही ज़्यादा खाए जा रहे हैं, तो हर चीज़ को मेंटेन करके खाइए और थोड़ा साफ-सुथरा खाना खाइए। यूरिन टेस्ट होता है, उसके लिए आप नियमित जितना भी आप पानी पी सकते हैं, दिन भर में आप प्रॉपर पानी पीजिए, 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर पानी पीजिए। एक्स-रे होने वाला है, उसके लिए आप थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ वगैरह कर सकते हैं, अनुलोम-विलोम जो होता है वो कर सकते हैं, जिससे आपका फेफड़े का स्थिति में थोड़ा सुधार रहेगा। वैसे अगर आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईसीजी होने वाला है, तो ईसीजी में आपका हार्ट बीट का एक्टिविटी चेक होने वाला है, तो आपको हार्ट बीट का थोड़ा नॉर्मल रखना है, उस दौरान जब आपका टेस्ट होने जा रहा है उससे पहले। और आई के लिए आपको ध्यान देना है कि आप थोड़ा स्क्रीन टाइमिंग को कम कीजिए, आप थोड़ा मोबाइल कम यूज़ कीजिए, थोड़ा दूर से ही रखकर थोड़ा मोबाइल यूज़ कीजिए। कम से कम यूज़ कीजिए, जितना कम हो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और माइनर अगर किसी का बहुत सारे पूछ रहे थे कि मेरा थोड़ा-सा माइनर प्रॉब्लम है, ऐसे है, वैसे है। तो देखिए माइनर है, क्या है, नहीं है, वो नहीं है। आप अगर उसके सी-कट को बता पा रहे हैं, तो आपका पास हो जाइएगा। आप पास हो जाइएगा, कोई भी रोकने वाला नहीं है कि आप डिस्टेंस विज़न, नियर विज़न सबको आप बता पा रहे हैं। तो अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप नज़दीकी आप अपने कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप अपने आँख को टेस्ट करवा सकते हैं। उनको बोलिए कि मेरा आँख को टेस्ट करना है, 6/6 है कि नहीं, नियर विज़न चेक कीजिए, डिस्टेंस विज़न चेक कीजिए और आप कलर ब्लाइंडनेस वगैरह मेरा चेक कर दीजिए, तो आप पहले से भी निश्चिंत हो सकते हैं। और उसके बाद आपका हर्निया का हाइड्रोसिल में जाँच होता है, हर्निया और हाइड्रोसिल का वो देख लेते हैं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सब देखने के बाद आपको फिट मोमो दे दिया जाता है और आपको छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। धन्यवाद।